करके नष्ट हो जाते हैं। पांचवें हैं केदारनाथ। एक सहस्त्र कवच नाम का एक असुर था। सहस्त्र कवच, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तपस्या करके मैं अमर हो जाऊं। बोले नहीं, मैं भी अमर नहीं हूं, तुम कहां से अमर हो सकते हो। उसने कहा मुझको सहस्त्र कवच, मेरे शरीर में सहस्त्र कवच धारण हो जाए और एक कवच 1000 वर्ष के बाद टूटे। कितने? एक कवच कितने हजार वर्ष के बाद? 1000 वर्ष के बाद टूटे। और जब 1000 कवच टूट जाएं, तब जाकर के बोलो राधे राधे। तो 1000 वर्ष में एक कवच टूटे। हजारों कवच टूटते ही हमारी मृत्यु इसके पहले नहीं हो। अब सहस्त्र कवच नाम का जो दैत्य था, मरने वाला तो है ही नहीं। जब 1000 कवच टूटे, उसमें भी 1000 वर्ष में एक कवच, विचार करो। तो बोले कि अब हमको कोई मारने वाला नहीं, अब हम अमर हो गए। तो देवताओं को, साधु संतों को, हमारे हिंदू धर्म को नष्ट करने लगे। बोलो राधे राधे। और सबसे ज्यादा किसी को कोई परेशानी नहीं है, हमारे हिंदू धर्म से ही परेशानी है। बोलो राधे राधे। हाँ, जितने सब है सब हमको ही तोड़ने में लगे हुए हैं। कहीं पैदा कर देते, कहीं कोई पंथ पैदा हो जाता है, कहीं कोई पैदा हो जाता है। हाँ, बोलो राधे राधे। हर 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 हर। भगवान विष्णु के पास गए सब देवता, नारद को बुलाए, नारद पता करो जहां एक दिन रहने पर, एक दिन तपस्या करने पर 1000 वर्ष के दिन का फल प्राप्त होता हो, ऐसा कोई स्थान ढूंढो। नारद जी ने कहा महाराज एक स्थान है। बोले कौन सा स्थान? बोले केदारनाथ। वहां जो कोई एक दिन रह लेता है और एक दिन रह करके भगवान का पूजन पाठ और तपस्या कर लेता है, उसको 1000 वर्ष का फल प्राप्त हो जाता है। बोले चिंता मत करो, मैं आऊंगा। तो वही नर नारायण दक्ष की कन्या मूर्ति और धर्म से भगवान विष्णु नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। नर नारायण ने कहा मां, हम ज्यादा दिन यहां रहने वाले नहीं हैं, हम तो भगवान शिव के उपासक बन करके आए हैं, हम भगवान शिव की पूजन करेंगे। तो बेटा मैं अकेले रहूंगी। बोले मां, जब जब आप याद करोगी हम हाजिर हो जाएंगे, चिंता मत करना। हम जा तो नहीं तपस्या करने के लिए, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ेगी, जब आप हमको याद करोगी, हम उपस्थित हो जाएंगे। और भगवान विष्णु नर और नारायण के रूप में जा करके केदारनाथ की तलहटी पर तपस्या करने लगे। बोलो राधे राधे। और तपस्या करके भगवान शिव की पार्थिव पूजन बना करके, उनका अभिषेक करके भगवान शिव का भजन करने लगे। और भगवान शिव नित्य आते अपना पूजन कराने। एक दिन नर और नारायण ने कहा भगवान आप कहां तक आएंगे? हैं? एक काम करिए ना, हमेशा के लिए इसमें वास कर जाइए। तो नारायण जो है भगवान शिव से कहा, तो भगवान शिव हमेशा के लिए उसी स्थान पर विराजमान हो गए। और नर और नारायण ने जाकर के सहस्त्र कवच का वध कर दिया। वही सहस्त्र कवच जो है कौन बना? दूसरे जन्म में कर्ण बना। कौन बना? कर्ण बना। और नर जो है अर्जुन बने। बोलो राधे राधे।
कौन बना? अर्जुन बने। तो इसीलिए अर्जुन के द्वारा किसकी मृत्यु हुई? कर्ण की हुई। बोल केदारनाथ भगवान की। पंडित राम वल्लभ शरण जी ने कहा है कि भगवान ने देखा कि कलयुग में बहुत भयंकर पाप बढ़ेगा, धरती कांप जाएगी, धरती सहन नहीं कर पाएगी, अपने स्थान पर स्थित नहीं रह पाएगी। इसलिए इस प्रभाव को काटने के लिए आज भी बद्रीनाथ पर, केदारनाथ पर नर नारायण पूरे विश्व की रक्षा के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो जो इस स्थान पर जाता है तो पूरे भारत में जो धर्म करते हैं ना, जो जैसे मान लीजिए यहाँ शिव पुराण हो रही है और आज के दिन जो वहां तपस्या कर रहा होगा, जो दर्शन कर रहा होगा, तो संपूर्ण भारत में जितने पुण्य हो रहे होंगे उस दिन को, तो उस दिन का फल उसके दर्शन करने से उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। कथा बहुत अच्छी है लेकिन अब समय नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ? कथा बहुत अच्छी है, 11 दिन का समय होना कम से कम शिव पुराण में। पूछो तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। यहाँ बद्रीनाथ भी कहते हैं कि ये जो भगवान नारायण ने मांगा था, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं उसमें प्रवेश नहीं कर पाऊंगा।